देश में लोकसभा चुनाव है और चुनाव के दौरान कई दल के द्वारा वोटरों को रिझाने के लिए कई प्रकार के वादा और दावा जनता से किया जाता है। मगर इस बार जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा देश भर में पद यात्रा निकाली जा रही है और यह पद यात्रा गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर की जा रही है। इसी कड़ी में जगत गुरु शंकराचार्य की पद यात्रा आज दिल्ली के बदरपुर पहुंची, जहां इस पद यात्रा के दौरान जगत गुरु शंकराचार्य आज रात बदरपुर में ही रुकेंगे। उन्होंने अपने सनातन धर्म के लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने और गौ हत्या पर प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाने की मांग की जा रही है। वहीं इस पद यात्रा के बाद भारत के दलों के लिए सूची जारी करेंगे, जिसमें मांग को मानने वाले दल को भाई दल और मांग न मानने वाले को कसाई दल के रूप में चिन्हित किया जाएगा। फिर सनातनियों से अपील करेंगे कि कसाई दल को वोट ना करें। हम इस दल को वोट करेंगे जो राजनीतिक दल शपथ पत्र जारी कर यह कहेगा कि हम घोषणा करते हैं कि अगर हमारी राजनीतिक पार्टी सरकार बनाती है तो शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहला फैसला गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना होगा। फिर हम सनातन धर्म के सभी लोग उसी दल को वोट करेंगे। लोग संसद में इस आशा से आए थे कि संसद हमारी भावना को सुनेगी और इस तरह का कानून बनाएगी। तब कानून बनाना तो दूर, उनके ऊपर गोलियां बरसा दी गई थी। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और अमृत दूध देने वाली जो गाय है उसको काटा जा रहा है। तो हम लोगों को चोट लग रही है कि अमृत महोत्सव हम कैसे मना सकते हैं जहां पर अमृत दूध देने वाली गाय काटी जा रही है। कहा जा रहा है कि देश में राम आ गए, तो राम के आने के बाद भी अगर गाय कटती रहेगी तो राम के आने का क्या फल होगा, ये बड़ा एक प्रश्न उपस्थित हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जब आज़ादी आई उसके पहले 300 से ज़्यादा प्रजातियां हमारे देशी गायों की थीं। अब 53 केवल भारत सरकार में पंजीकृत हैं और 30 से भी कम इस समय ठीक से उपलब्ध हैं। इसका मतलब कि उनकी प्रजातियां भी लुप्त होती चली जा रही हैं। केवल गौ हत्या करके ही गायों को नष्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि संकरीकरण के माध्यम से उनकी प्रजाति को नष्ट किया जा रहा है। अगर समय रहते हम लोग नहीं खड़े हुए तो हमारी जो रामा गऊ, राष्ट्रमाता गऊ जिसको हम कहते हैं, जो हमारी वेद लक्षणा गऊ है, जिसका महात्म्य हमारे शास्त्रों में गाया है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, वो गाय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ये ज़रूरी हो गया कि हम लोग अब खड़े हों और हम लोगों को एक बात का, इस बात का भी विचार है कि जब हम किसी पार्टी को वोट देते हैं तो हमारे वोट से वो सरकार में, सत्ता में आने पर अगर गऊ हत्या करती है तो क्या उसका पाप मतदाता को लगेगा कि नहीं। तो पता चला कि धर्मशास्त्र की दृष्टि से और आज के कानून की दृष्टि से भी अगर अपराध करने वाले का कोई सहयोग समर्थन करता है तो वो भी अपराधी होता है। उसी तरह से पाप कर्म करने वाला का अगर कोई सहयोग समर्थन करता है तो वो भी पापी होता है। तो हम मतदान दे करके सरकार बनाते हैं और सरकार गऊ हत्या करती है तो मतदान देने के कारण हम भी गऊ हत्या के पापी हो रहे हैं और इसीलिए हम हिंदुओं के जीवन में बहुत तरह से समस्याएं आ रही हैं। तो इन सब बातों पर विचार करने के बाद ये निश्चित किया गया है कि ये जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में हम हिंदू ये निश्चय करने वाले हैं कि हम जो पार्टियां गौ माता को माता मानती हैं और उनका सम्मान सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं और उनकी हत्या रोकने के लिए तैयार हैं, उनको तो वोट देंगे। लेकिन जो पार्टियां ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि गौ हत्या जैसा अभी तक करती चली आई हैं वैसा ही करते रहना चाहती हैं, इस बारे में कुछ नहीं बोलती हैं, तो उनको हम कसाई पार्टी, और जो पार्टी गौ माता माने उसको भाई पार्टी मान करके अब केवल भाई पार्टियों को वोट दें, कसाई पार्टियों को वोट न दे करके हम इस पाप से भी बचना चाहते हैं और गौ माता के प्रति हो रहे अत्याचार से गौ माता को भी बचाना चाहते हैं। अच्छा, जो आपने अपील की है, अगर ये अपील हमने की है 1.25 महीने पहले हमने कह दिया। फिर हमने जब कहा कि हम पैदल चल करके स्वयं गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करके आएंगे संसद के भवन तक, लेकिन अभी तक केवल 30-35 पार्टियों ने ही हम लोगों को लिखित रूप से आश्वस्त किया है कि हम शपथ लेकर के कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आए तो ये करेंगे। लेकिन अभी तक भी बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं जिन्होंने पहले भी शासन किया है, वैसी कोई पार्टियां आगे नहीं आई हैं। इसलिए आज दिल्ली प्रदेश में प्रवेश करके बदरपुर बॉर्डर पर रुके हुए हैं हम इस समय जब आपसे बात कर रहे हैं, और हमने एक रिमाइंडर अपने वक्तव्य के माध्यम से अभी पार्टियों को भेजा है। कल फिर एक और अंतिम रिमाइंडर हम और भेजेंगे और परसों स्वाभाविक है कि हमको सूची फाइनल करनी पड़ेगी, भाई पार्टियों की सूची और कसाई पार्टियों की सूची, और वो जनता के सामने जाएगी और जनता इस बात पर विचार करके ही वोट आगे करना पसंद करेगी कि हम वोट करें, कहीं हमको गौ हत्या का पाप न लग जाए। केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ही का चुनाव होने वाला है
अभी की जो सरकार है उससे हमारी कोई अपील नहीं है, क्योंकि अभी की सरकार केवल डमी सरकार है, प्रतिनिधि सरकार है, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लागू है। कोई भी नीतिगत निर्णय इस समय की सरकार ले नहीं सकती है। इसलिए केंद्र की सरकार से हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम भाजपा पार्टी से ज़रूर कह रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी से ज़रूर कह रहे हैं, और इसी तरह से 2615 जो पार्टियां चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं उन सब से कह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई पार्टियां या तो अकेले या तो मिल करके सत्ता में आएंगी और इन्हीं के द्वारा फिर से गौ हत्या जारी रहेगी। तो वो ना रहे, इसके लिए इन पार्टियों को, इन गठबंधनों से हम कह रहे हैं। हमारी मांग सरकार से नहीं है, हमारी मांग पार्टियों से है कि आप चुनाव के पहले घोषणा करिए या तो हमारे दिमाग में कसाई के रूप में अंकित होइए। अच्छा, कोई समय सीमा रखी गई है कि राष्ट्रमाता का दर्जा इतने समय तक दिया जाए? नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। हमने ये कहा है कि जो नई सरकार बने वो संसद में शपथ ग्रहण करे, शपथ ग्रहण करने के बाद कार्यारंभ करे, और पहली बैठक में, पहली जो मंत्रिमंडल की पहले उनकी बैठक हो, मंत्रिमंडल की बैठक मंत्रिपरिषद की, उसमें या तो अध्यादेश जारी करें और बाद में कानून बनाएं, या तो सत्र जब संसद का आए तो उसमें पहला कानून यही बनना चाहिए। जो आपको पार्टियों ने स्वीकृति दी है उनमें से कोई राष्ट्रीय पार्टियों की जो सूची है अभी उसमें कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, पंजीकृत पार्टियां हैं, लेकिन क्या पता, अभी 3 दिन बाकी है, कौन पार्टियां आ जाएंगी पता नहीं है। 29 तारीख को दोपहर 12 बजे प्रेस क्लब में संभवतः हम मीटिंग एक प्रेस वार्ता करेंगे और उसमें भाई पार्टियों की सूची और कसाई पार्टियों की सूची जारी करें।